Happy birthday to you. Ôi ai là cái gì nè. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सिबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया और एंटरटेनिंग व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। और ये वाला व्लॉग मैं बना रही हूँ रात के 11 बजे। और क्यों हम रात के 11 बजे जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं यहाँ पे केक लेने। और एक आध और चीज़ें, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो सारी चीज़ें लेने जा रहे हैं हम। छोटी मोटी चीज़ें लेने से मुराद ये कि कुछ अगर डेकोरेशन आइटम्स मिल जाते हैं या फिर खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें यानी कप केक्स या टार्ट्स वगैरह मिल जाएं तो हमने सोचा हम वो भी ले लेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम आए थे केक लेने। अच्छा, इस वाली केक शॉप में मेरी बहुत नज़र थी क्योंकि बहुत अच्छी मुझे शॉप भी लगती थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से इस दफ़ा केक लूँ एज़ कम्पेयर टू लेयर्स। लेयर्स के भी अच्छे होते हैं लेकिन लेयर्स के हर वक्त मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि काफ़ी वो मीठे होते हैं। ऑब्वियसली मेरी इस बात को सुनकर काफ़ी लोग अगेंस्ट होंगे क्योंकि लेयर्स बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो है लेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा लेयर्स के बजाय मैं कहीं और से केक लूँ। तो ये थी मिस्ट्री केक बेक शॉप। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, केक्स भी बहुत अच्छे थे। तो हमने कहा कि आपका स्पेशल केक कौन सा होता है? तो उन्होंने जो अपना स्पेशल केक था वो उन्होंने कहा था वो ये होता है। और जैसा मैं चाह भी रही थी क्योंकि मुझे मीठे में ना नट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये एक तरीके से नटी केक था। इसके बेस में भी नट्स थे और इसके साइड में भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि नट्स थे। और ये केक जो है ये हमारे दो छोटों की तरफ से भी को एक तरीके से गिफ्ट था, तभी इसके ऊपर लिखा जा रहा है हैप्पी बर्थडे भी। तो बहरहाल मैंने यहाँ से लिया केक और काफ़ी रीज़नेबल केक था, कोई ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव केक भी नहीं था। और तो अच्छा, अमूमन मैं ऐसी बर्थडे सेलिब्रेशन में मैं पेस्ट्री लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा सबका दिल चाह रहा था कि नहीं केक ही लिया जाए और हम केक खाएंगे भी। और फिर नेक्स्ट डे इनका स्कूल भी था, तो मैंने कहा कि चलो मैं एक तरीके से ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा या फिर इन लोगों को मैं लंच में भी दे दूँगी। तो बहरहाल केक लेने के बाद हम निकल पड़े। अब मैंने सोचा था कि कुछ डेकोरेशन आइटम ले लूँगी, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो डेकोरेशन आइटम में हमें सिर्फ ये बलून्स ही नज़र आए थे। तो हमने कहा कि चलें हम ये बलून्स ही ले लेते हैं। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बलून्स मत लीजिएगा, 2 से 3 ही बलून ले लीजिएगा, वो काफ़ी हैं। तो बहरहाल फैसल जो है वो बलून्स लेने गए और आगे इसके बाद हम एक और शॉप गए। आइए देखते हैं कौन सी शॉप। हम आए थे ग्लेज्ड बेक शॉप। ये भी एक तरीके सी केक शॉप ही है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ कप केक्स ले लूँ, यानी हुसैन के लिए कुछ स्पेशल कर लूँ। तो उसको कप केक्स भी बहुत पसंद है, तो मैंने लिया एक ये रेड वेलवेट केक और एक चॉकलेट वेलवेट केक। तो बहरहाल बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटीज़ थी। ऑब्वियसली मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं ब्राउनीज़ ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ ये कपकेक्स लिए जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और वही हुआ कि हुसैन को बहुत मज़े के लगे कपकेक्स इस वाली शॉप के, क्योंकि मुझे एक तरीके से हर शॉप को ट्राई करना था। तो इसी वजह से उस वाली शॉप से मैंने केक ले लिया और यहाँ से मैंने कपकेक्स ले लिए छोटे छोटे से।
अच्छा, यहाँ पे कपकेक्स और टार्ट्स और केक के अलावा यहाँ पे डोनट्स भी थे, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा मैं ये ले लूँ, लेकिन जब डोनट्स की बात आती है तो फिर दिल यही चाहता है कि डंकिन डोनट्स के ही डोनट्स हों तो ज़्यादा बेहतर है, जबकि ये भी बहुत मज़े के लग रहे थे। लेकिन जब तक मैं कहने गई तो हम कपकेक्स ले चुके थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब हमने कपकेक्स ले लिया तो कोई बात नहीं, डोनट्स हम बाद में ले लेंगे। ये थी मेरी हल्की फुल्की सी डेकोरेशंस, जो कि मेरा दिल चाह रहा था कि इस तरीके से मैं कुछ सरप्राइजिंग। खैर उनको डाउट तो था हमारे बेटे साहब को कि मामा बाबा और ये दोनों छोटे क्यों गए हैं, किस वजह से गए हैं, लेकिन इस सरप्राइज़ ये इनके लिए काफ़ी सरप्राइज़ था कि ऐसी डेकोरेशन मामा करेंगी, तो वो इनको बहुत अच्छा लगा। और लिटरली मैं भी कुछ इसी किस्म की कोई चीज़ चाह रही थी कि कुछ हल्की फुल्की सी मैं कर दूं। तो बहरहाल ये जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने दी थी, क्योंकि उनकी वाइफ का बिज़नेस है इस कैंडल्स का। और साथ साथ मेरे पास एक आधा और गिफ्टेड कैंडल्स थी, क्योंकि मुझे कैंडल्स का बेइंतहा शौक़ है। और ये जो आप लैम्प देख रहे हैं, ये लैम्प अभी वैसे रिसेंटली मुल्तान से लेकर आए थे, और ये कैमल स्किन लैम्प है, यानी जो आजकल बहुत ट्रेंडी हुआ हुआ है, तो हमने वो भी बाय किया था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये थी मेरी डेकोरेशन। तो ज़रूर मुझे सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my baby. बेबी मेरा बेबी तो है ना। ओह ओ भी को कार्ड मिल गया। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे भी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे भी। 16 भी देखो, पढ़ो जाके क्या लिखा हुआ है। ये हसन अब्बास की तरफ से केक बर्थडे बर्थडे भी। हैप्पी बर्थडे मामा को हार्ट ले बेटा, हार्ट हैप्पी बर्थडे। अच्छा हसन अब्बास क्या कौन सा केक कह रहे थे? और देखो भी को ये वाले केक पसंद आया। एक था बेल्जियम का। हुसैन यू लाइक बेल्जियम केक और दिस नट्स केक? स्ट्रॉबेरी वाला वो जो है वो तो है रेड वेलवेट, लेकिन इसमें चॉकलेट में तुम्हें नट्स वाला केक अच्छा लगता है ना? हाँ सही सही। सही है, उसने कहा सबसे अच्छा। आने दो चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, नोबडी लाइक यू। Happy birthday, Allahumma salli ala Muhammad. केक कटिंग के बाद हमारे छोटे साहब थोड़े मस्ती में आ गए थे, और वो चाह रहे थे कि केक से हम लोग खेलें, लेकिन बाद में इनको मना किया गया कि नहीं बेटा, ऐसे रिस्क के साथ इस तरह नहीं किया जाता। और जो लोग करते भी हैं इस तरीके से, तो मैं ये समझती हूँ कि ये गलत चीज़ होती है, क्योंकि रिस्क इस तरह बर्बाद होता है, और हमें रिस्क के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये थी मेरी छोटी सी सेलिब्रेशन। तो इस तरीके से हमने छोटी सी सेलिब्रेशन की। ऑब्वियसली आगे जाके जिस तरह मैं एक ग्रैंड पार्टी करती हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि ये रात को इस तरह छोटी सी मैं सेलिब्रेशन करके अपने बेटे को थोड़ा सा खुश करूँ, थोड़ी सी खुशी दूँ, और जो मैं चाह रही थी और वही हुआ कि ये देख के काफ़ी अच्छा उनको लगा। अब नेक्स्ट डे जो है, अच्छा मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं इनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि तबीयत अभी तक इतनी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि आजकल मौसम जैसा चल रहा है स्मॉगी, तो इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है। और ये वॉइस ओवर भी यकीन करें काफ़ी मैं मुश्किलों से कर रही हूँ,
बहरहाल लेकिन काम है तो इसलिए काम तो काम है कि चाहे आप बीमार हों चाहे कुछ भी हो आपको काम करना होगा। तो मैं नेक्स्ट डे हम लोग गए रैंचर्स में काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि हम लोग रैंचर्स जाएं, क्योंकि हम लोग एम्पोरियम मॉल में रैंचर्स पहले ट्राई कर चुके हैं और काफ़ी हमें मज़े का लगा था और काफ़ी रीज़नेबल भी था। और जब हम यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली यहाँ का डेकोर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बहुत मज़े की लगी कि यहाँ पे जो भी बर्गर्स हो या पिज़्ज़ा हो जो सर्व किया जाता है वो इस वुड प्लेट कह दो या वुड में किया जाता है, जो कि आप ये देख रहे हैं जिसके ऊपर सारा जो है वो रखा हुआ है, फोक और नाइफ्स वगैरह जो रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं अपने बेटे से ये बातें कर रही थी कि आपको ये शर्ट पहन के क्या फ़ीलिंग आई। तो ऑब्वियसली हुब्बुल वतन तो है मेरे बच्चे सारे के सारे कि मैचेस हार रहा था, बल्कि हार चुके हैं। जब भी हमारे बच्चों ने कहा कि नहीं हम अपनी पाकिस्तान की शर्ट ही पहनेंगे, तो बहरहाल इन लोगों ने अपनी पाकिस्तान की शर्ट ख़रीदी और वही पहन के आ गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वही पहन के आ जाए। तो बहरहाल यहाँ पे फिर हम लोगों ने मंगवाए थे बर्गर्स और बच्चों ने मंगवाया था पिज़्ज़ा, सिवाय हुसैन ने मंगवाया था अपना बीफ बर्गर। लेकिन कमेंट्स में ये दे दूँ कि यहाँ का रैंचेस मुझे इतना पसंद नहीं आया एज़ कम्पेयर टू एम्पोरियम मॉल का आई डोंट नो, वहाँ रीज़नेबल भी है और अच्छा भी है, जूसी भी है एज़ कम्पेयर टू दिस रैंचेस। तो मैं ये चाहूँगी कि जो रैंचेस जाए तो वो एम्पोरियम मॉल के पास जाए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो का वॉइस ओवर करने में काफ़ी मुझे टाइम लगा, यानी तकरीबन 2 घंटे लगे। तो आई थिंक आपको पसंद आएगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।